Hello student, in this video we are going to take a question in which a line whose equation is given 3x plus y is equal to 9. Divide the line segment with joins 1, 3 and 2, 7. स्टूडेंट एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन तो वो x एक्सिस y एक्सिस जैसा है, बस एक x एक्सिस y एक्सिस की जगह एक लाइन की बात हो रही है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है। हमें मालूम इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब इसका ग्राफ बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके स्टूडेंट, देखते हैं फिगर से समझते हैं। हर क्वेश्चन में ए और बी तो अपने पास है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 3 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे अपने को 2, 7। ओके, अब एक स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है जो इस AB को इंटरसेक्ट कर रही है, जिसकी इक्वेशन हमारे पास में फिगर के हिसाब से। आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं, एक रफली फिगर एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं जो AB को इंटरसेक्ट कर रही है। से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज इंटरसेक्टिंग AB। ये AB को इंटरसेक्ट कर रही है। एट पॉइंट हमने मान लिया वो पॉइंट P x, y। ना स्टूडेंट, और इस लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है 3x plus y is equal to 9. So this is a line whose equation is given to us which intersect AB at point P. Now P is point of intersection, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट लाइन पे लाई करेगा। AB लाइन सेगमेंट पे भी लाई कर रहा है जैसा कि फिगर में दिख रहा है, और ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन हमारे पास में। तो और कोई थ्योरी क्या है इसमें? थ्योरी है अगर कोई पॉइंट किसी लाइन की इक्वेशन पे लाई करता है तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई करते हैं। मतलब x और y की वैल्यू पुट कर दूं तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा मेरा। तो P लाइज ऑन 3x plus y इक्वल टू 9। तो x and y कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब हम x और y कोऑर्डिनेट P का निकालेंगे रेशियो के फॉर्मूले से, क्योंकि ये P AB पे भी लाई कर रहा है, AB को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P, तो ये पॉइंट P AB को डिवाइड कर रहा है के रेशियो 1 में। ओके स्टूडेंट, तो ये बेसिक है। हम क्या करेंगे, P के x y k के फॉर्म में निकालेंगे AB से, फिर इस लाइन की इक्वेशन के x y में पुट कर देंगे, क्योंकि ये P x y कॉमन पॉइंट है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ओके, तो स्टेटमेंट क्या आएगा? Let 3x plus y is equal to 9 intersect, शॉर्ट में लिखेंगे AB which joins A and B at point P x, y which divide, और ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है AB को, which divide AB in K ratio 1। ओके, अब AB के लाइन सेगमेंट की थ्योरी के हिसाब से सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है। तो P का x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय S Pxy डिवाइड, ये स्टेटमेंट समझाने के लिए लिखा जा रहा है, डिवाइड AB इन K रेशियो 1। देन x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज गिवन बाय Kx टू एक बार फॉर्मूला अवश्य लिखे, बार बार आपको बोलता हूँ, प्लस K plus 1 and y coordinate is given by ky2 plus y1 upon k plus 1। okay, अब that is x coordinate of P, k into x2 1 into x1, तो ये हो जाएगा आपका x is equal to 2k plus 1 into 1 upon k plus 1 and y coordinate इस बार y से मल्टीप्लाई करेंगे तो k into 7, y coordinate k into 7 will be 7k and 1 into 3 will be 3। ओके स्टूडेंट, जैसे हम सेक्शन फॉर्मूले में करते हैं अपॉन सम ऑफ रेशियो दैट इज k plus 1। नाउ P के x y अगर सिंस P इज कॉमन पॉइंट, P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे बोले इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है दोनों लाइन पे लाई करता, तो AB का यूज कर लिया रेशियो के लिए। P जब AB पे लाई कर रहा था रेशियो से इसके x y निकाले। अब P इस लाइन पे भी लाई कर रहा है तो ये x y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो as P lies on 3x plus y is equal to 9, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है,
तो ये P इस पे लाई कर रहा है, तो इसके P के x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और P के x y हमने सेक्शन फार्मूले से निकाल रखे हैं, तो x की जगह लिख दूंगा 2k + 1 अपॉन k + 1, y की जगह लिख दूंगा 7k + 3 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 9। एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर बन जाएगा k + 1 अपॉन ब्रैकेट खोलेंगे अपॉन 3 2k + 1 7k + 3 इज इक्वल टू 9। ओके स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेटली और ब्रैकेट खोल लेंगे यहाँ पे 3 × 2 6k + 3 7k + 3 इज इक्वल टू 9k + 9 6k + 7k 13k 3 + 3 6 हो जाएगा 9k + 9। k की वैल्यू निकालनी, k वाले टर्म्स को एक तरफ करें तो 13k - 9k 9 - 6 13k - 9k आपका 4k हो जाएगा, दैट इज 4k = 3। k की वैल्यू के लिए 4 को नीचे ले जाएंगे, दैट इज k = 3/4। और रेशियो फॉर्म में लिख लें k/1 = 3/4। thus ये जो लाइन है 3x + y = 9 डिवाइड AB इन हमेशा आंसर स्टेटमेंट में दीजिए 3/4। ऑलवेज ट्राई टू गिव आंसर इन स्टेटमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट को हार्ड लगता है पर क्यों? सेक्शन फार्मूला अपने को मालूम है, अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसके कोऑर्डिनेट x y और वो रेशियो मार लिया, तो x और y k के टर्म्स में आएंगे। अब क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन पे भी लाई कर रहा है, तो इसके x y इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये स्टेप एक ज़्यादा हो गया, x एक्सिस y एक्सिस में आपका k डायरेक्ट निकल जाता था, बेसिकली x एक्सिस भी एक तरीके से लाइन होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टूड द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का, ताकि अपने इस टॉपिक पे ग्रिप अच्छा हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए। हेलो स्टूडेंट, पिछले पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन लिया था सिमिलर, उसी टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में ले रहा हूं। ओके, फाइंड इन विच रेशियो द लाइन हुज इक्वेशन इज गिवन 2x + y = 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट विद जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। से हमें रेशियो निकालना, पहली चीज सेक्शन फार्मूला लगेगा, k वाला लगेगा। मैं बच्चों को साफ बोलता हूं, अगर रेशियो निकालना k वाला फार्मूला लगाइए। क्वेश्चन को प्रोसीड करना चालू करिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करना चालू करिए। नहीं समझ में आ रहा, हार्ड लग रहा है, तो क्या बोलो, एक लाइन दी है, पॉइंट आपके पास में, रेशियो निकालना कैसे मालूम, पॉइंट नहीं है तो कुछ ना कुछ चीज गिवन होगी। यहाँ पे एक लाइन गिवन है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही, जो a, b को ज्वाइन कर रही, तो पॉइंट अपने पास आ गया। देखिए एक स्टेप करके चलिए हमेशा सारे क्वेश्चनों में नॉर्मली रेशियो के लिए 2 पॉइंट्स एंड पॉइंट गिवन रहते हैं, अदरवाइज वो निकालने को जब तक बोला नहीं जाए। ओके स्टूडेंट, हमेशा गिवन है, हमेशा, नहीं तो एक पॉइंट निकालने को बोलेगा। 2, -2 है, दूसरा हो गया पॉइंट 3, 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कितना स्ट्रेट है, बोला एक लाइन जिसकी इक्वेशन हमारे पास में इस AB को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हम एक लाइन बना लेते हैं, इंटरसेक्ट कर रही, रेशियो निकालना, चाहे एक्सटर्नली हो चाहे इंटरनली, हेडेक नहीं लेते अपन इंटरनली, मतलब बाकी इसको इंटरसेक्ट करें, प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट नहीं करें। तो हमेशा फिगर इंटरनली का बनाइए, अगर रेशियो नेगेटिव आता है तो वो एक्सटर्नली के केस हो जाता है। सपोज ये लाइन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास में 2x + y = 4, ये लाइन इस AB को इंटरसेक्ट करिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एज्यूम कर लेते हैं x, y, उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x और y, ठीक है। अब बेटा क्या दिक्कत है, हमें AB, ये लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रही, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये पॉइंट AB को कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो वो रेशियो हमें निकालना है। तो हम रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम मानते हैं k/1, तो वही चीज हमने k/1 माना। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, अब ये P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AB पे भी है और P पॉइंट इस लाइन पे भी है जिसकी इक्वेशन हमारे पास में,
और हमारी थ्योरी कहती है लाइन जिस जिस पॉइंट से पास करती है तो वो पॉइंट की इक्वेशन को, वो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। व्हाई वर्ड सेटिस्फाई मतलब इसके एक्स वाई अगर पुट कर दूं तो LHS इक्वल टू RHS होगा। ये हमें गिवन है इनडायरेक्टली। जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसके एक्स वाई उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, बस यही तो करना है। आप एक्स वाई निकालिए के टर्म्स में और वो एक्स वाई को यहाँ पे पुट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंपल चीज को सिंपल रखिए, वही स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। लेट अ लाइन जिसकी इक्वेशन हमारे पास में 2x plus y is equal to 4 divide AB in k ratio 1 at point of intersection मान लेते हैं। पिछले से स्टार्टिंग स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो गया, मैंने पिछले के केस में पॉइंट लिया था लेट दिस लाइन इंटरसेक्ट AB at point xy with divide k to 1। मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए। अब P पॉइंट AB को, अब हमारी वो बाकी क्वेश्चन जैसी थ्योरी में एक P पॉइंट है जो AB को k रेशियो 1 में ले रहा है, तो P के xy कैसे निकालते हैं? वही सेक्शन फॉर्मूला रेशियो वाला, क्योंकि रेशियो निकालना है। तो नाउ as P xy divide AB in k रेशियो 1, then x coordinate of P is given by सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? kx2 plus x1 upon k plus 1 and y coordinate is given by ky2 plus y1 upon k plus 1। now x coordinate k into x2, x से मल्टीप्लाई करेंगे जब x की बात करेंगे और y की बात करेंगे तो y से मल्टीप्लाई करेंगे। है क्या फॉर्मूला नहीं भी याद हो तब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। दिस इनटू दिस ही करना है आपको और कुछ नहीं है। सिंपल चीज को सिंपल रखिए। k into 3 3k 1 into 2 2 upon k plus 1 and y coordinate k into 7 that is 7k 1 into -2 बस साइन का ध्यान रखिएगा। ओके, अब हमारे पास p के x y आ गए। अब क्योंकि फिगर भी दिखा रहा है कि p x y लाइज ऑन दिस और कोई पॉइंट किसी इक्वेशन पे लाई करता तो वो उसके एक्स वाई उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एज नेक्स्ट स्टेटमेंट यही आ रहा है ना, एज पी एक्स वाई मतलब पी पॉइंट लाइज ऑन व्हाट 2x plus y इज इक्वल टू 4, तो ये एक्स वाई इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 3k plus 2 upon k plus 1 plus y की वैल्यू हो जाएगी 7k minus 2 upon k plus 1 is equal to 4। डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा वो एलसीएम हो जाएगा। तो k plus 1 एलसीएम हो गया, ऊपर के न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2 into 3 6k 2 into 2 4 plus 7k minus 2 is equal to 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 6k into 7k 13k 4 into -2 plus 2 upon 4 into -2 plus 2 अपॉन का ये क्रॉस मल्टीप्लाई जा रहा है, दैट इज ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4k plus 4। टर्म ट्रांसफर करेंगे साइड्स, जब साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है। 13k इसकी साइड चेंज हो रही है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस इसकी साइड चेंज हो रही है तो साइन चेंज हो जाएगा। 4 - 2 13 - 4 9k। ओके, 4 - 2 k की वैल्यू निकालना है, डिवाइड में जाएगा k इज इक्वल टू 2/9। रेशियो फॉर्म में लिख दे k/1। 10 इस स्टेटमेंट में आंसर जरूर दीजिए। 10 2x plus y is equal to 4 divide AB in 2/9। तो स्टूडेंट दो वीडियो इस सेम कॉन्सेप्ट पे ले लिए, एक ही टाइप के क्वेश्चंस पे दो वीडियो। आई होप थोड़ा बहुत इजी, बाकी क्वेश्चनों से मैं बोलता हूँ ये ज्यादा इजी, क्योंकि और है क्या बेटा, रेशियो निकालना हमें मालूम है, k/1 मानना है और कहीं ना कहीं पॉइंट होगा। तो हमें बोला गया ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करी, मान लेते हैं वो पॉइंट भी है, k/1 है। अब रेशियो के फॉर्मूले से AB के थ्रू x और y निकाल लेंगे, और ये xy क्योंकि इस लाइन पे भी लाइन कर रहा है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसका बेनिफिट हमने उठा लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। दो वीडियो है,
नहीं समझ में आया वापस सुनिए ध्यान से और वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, चाहे वीडियो 100 बार देख ले तब भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब आप करोगे तो आपका हाथ अटकेगा, दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। अनलेस अंटिल हम अपने हाथ से नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं होंगे। ओके, थैंक यू।